Good evening, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, in this lecture, we are going to start a new series of previous year paper of environment. ठीक है, हमने last 5-6 lectures में we've seen that कि जितने भी पास्ट ईयर पेपर थे ज्योग्राफी के दैट विव कंप्लीटेड। ठीक है, अब एक नया सीरीज है जहां पे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, सिंस 10-15 ईयर्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके इन्वायरमेंट में दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। ठीक है, पपाया, पाइनएप्पल, गावा। How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century? ठीक है, क्या क्या है वो आपका पपाया है, पाइनएप्पल है, गावा है। यस, ये तीनों के तीनों जो फ्रूट्स हैं दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कौन? Portuguese in the 16th and 17th century. So that is why these papaya, pineapple, guava is not native to India. ठीक है, not native to India. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Only 1, 2, all the 3 जो है that is the correct answer. Okay, moving to the next question. Consider the following. क्या है? Cashew, papaya, red sanders. How many of the above trees are actually native to India? ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पे कि जो पपाया है that is not native to India, rather it was introduced by whom? It was introduced by Portuguese. ठीक है, तो आपका जो पपाया है ये क्या हुआ? नेटिव टू इंडिया नहीं है। ठीक है, सेम जो कैश्यू है ना, दैट कैश्यू is not native to India, rather it is native to Brazil. Red sanders, yes, red sanders जो है that is the native to India, especially in the southern India. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Only 1 is the correct answer. ठीक है, moving to the next. Consider the following trees. एक है जैक फ्रूट, महुआ, टीक। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस ट्री? ठीक है, अब देखो जो भी फॉरेस्ट है ना, तो अगर आपने मॉनसून पढ़ा तो जब मॉनसून आप पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा जो ट्री है, फॉरेस्ट है, दैट डिपेंड्स ऑन किस पे? मॉनसून पे, रेनफॉल पे। ठीक है, तो जब वो आपको समझ में आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसमें? जो जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट जो है आपका ये डेसिडियस ट्री नहीं है। ठीक है, ये एक एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन ट्री। महुआ इज यस अ डेसिडियस ट्री। टीक, यस, डेसिडियस ट्री मीन्स व्हाट? These tree will shed what? Their leaves in dry condition. For what purpose? To retain the moisture. ठीक है, तो ओनली 2 जो है आपका 2 and 3, ये जो है आपका क्या है? करेक्ट आंसर ओनली 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. Consider the following statements. Marsupials are not naturally found in India. Marsupials कौन होते हैं? ठीक है, आपने कंगारू को देखा है, कंगारू। ठीक है, कंगारू इज अ मार्सुपियल्स एनिमल। ठीक है, मीनिंग व्हाट? कि दे कैन हाइड देयर ऑफस्प्रिंग इनटू देयर पाउच। वो अपने पेट के अंदर जो है अपने बेबीज को क्या करता है? रख लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स। तो इस तरीके के जो मतलब मार्सुपियल्स होते हैं आर नॉट नेचुरली फाउंड, नेचुरली इंडिया में ये नहीं होता है। ठीक है, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली, ये जो ओनली है, इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रीडेटर्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्सुपियल्स के जो है प्रीडेटर्स होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या है आपका? इज इनकरेक्ट। तो 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज
करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका क्या है, इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फौना। ठीक है, लायन टेल्ड मकाऊ, मालाबार सिवेट, सांबर डियर। अगर आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, जो भी स्पीसीज आर इन द न्यूज, ठीक है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो है दैट इज 70% करंट अफेयर बेस्ड। ठीक है, 30% यू कैन मग अप इट विद द योर बेसिक्स एनसीईआरटी वाला पार्ट, बट 70% 60-70% पार्ट जो है इन्वायरमेंट का दैट विल बी फ्रॉम आपका न्यूज़पेपर। जितने भी स्पीसीज न्यूज़ में है, ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, उसके बिहेवियर पे, क्योंकि इनिशियली डेज में क्या होता था इन 2015-16 इन सब ईयर्स में कि दे यूज टू आस्क, आई मीन यूपीएससी यूज टू आस्क क्वेश्चन कि ये जो स्पीसीज है ये IUCN के किस कैटेगरी में है एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे हुआ करता था। ठीक है, बट रिसेंट डेज में दे चेंज्ड व्हाट द वे ऑफ asking, they are asking the behavior of that particular species। ठीक है, तो बिहेवियर जो है उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसी लेक्चर में देखोगे देयर आर नंबर्स ऑफ सच क्वेश्चंस जो कि उसके बिहेवियर्स के बारे में बात करता है। इसी क्वेश्चन में देखो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दैट हाउ मेनी ऑफ द above are generally nocturnal or most active after sunset। the one who is active इन नाइट टाइम उसको हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल, और जो डे टाइम में एक्टिव है वो क्या है, डायअर्नल। ठीक है, डायअर्नल। तो इसमें से आप देखोगे कि जो मालाबार सिवेट है एंड जो सांबर डियर है, बोथ ऑफ देम जो आर द नॉक्टर्नल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज द करेक्ट। लायन टेल्ड मकाऊ जो है इज नॉट एक्टिव in the night, right, rather in day, that is diurnal। so next, consider the following statement regarding the Indian squirrels। ये क्वेश्चन 2023 में है। अगेन ये इसके देख लो आप, इसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है कि दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग burrows in the ground। अब स्क्विरल्स है, स्क्विरल्स जो है दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। नो, दे आर बिल्डिंग, दे बिल्ड द नेस्ट बाय और ऑन द कहां पे, ट्रीज, बिकॉज दे आर एबोरियल एनिमल। ठीक है, जो अपना घर अपना नेस्ट जो है कहां पे बनाता है, ऑन द ट्री, हम उसको क्या कहते हैं, एबोरियल एनिमल। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrow, ये जो है आपका इनकरेक्ट है, तो इसकी कहानी खत्म। दे स्टोर देयर फूड मटीरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। ठीक है, सो देखो यस, इंडियन स्क्विरल्स जो है वो अपना फूड, आप अगर आप देखते भी होगे कि स्क्विरल्स को, तो वो जो फूड है उसका खाना है, नट्स है, सीड्स है, वो क्या करता है, छुपा के कहीं पे रख लेता है ग्राउंड में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दे आर ओमनी वोरस। सी, जो इंडियन स्क्विरल्स है मेजरली दे आर हर्वी वोरस। ठीक है, हर्वी वोरस, बट समटाइम्स जो है दे कैन ईट आपका इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब चीज जो है वो खाता है, इसीलिए हम इसको हर्बीवोरस ना कह के दे आर ओमनीवोरस, दे कैन ईट। ठीक है, सब कुछ। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, 2 and 3, ओनली 2 जो है आपका इज द करेक्ट आंसर। इफ यू आर नोटिसिंग ओवर हेयर कि क्या हो रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस अभी आपने स्पीसीज से रिलेटेड देखे या फिर आने वाले स्लाइड्स में देखोगे, वहां पे यू विल फाइंड कि उनके बिहेवियर के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो मेजरली दे वांट टू चेक कि आपने यू फोकस्ड द current affair as well as you have the knowledge of that particular species as well। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेपर पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीजें जो है सारी बातें लिखी हुई होती है ना। नेक्स्ट, certain species of which one of the following organism are well known as cultivators of fungi। इसमें कौन है जो कल्टीवेट करता है फंजाई को। ठीक है, तो वो एंट है, वो
कॉकरोच है, क्रैब है या फिर स्पाइडर है? तो एंट जो है दैट इज द वन, ठीक है, हु इज वेल नोन एज कल्टिवेटर ऑफ फंजाई. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड? ठीक है, गोल्डन मशीर या फिर इंडियन नाइट जार, स्पून बिल या फिर व्हाइट आइबिस. इसमें से कौन है जो बर्ड नहीं है? तो जो गोल्डन मशीर है, गोल्डन मशीर इज अ फिश, इज अ फिश, नॉट अ बर्ड. तो यही जो है आपका नॉट अ बर्ड, बाकी सारे क्या है? बर्ड्स हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, बायो रॉक टेक्नोलॉजी. ठीक है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, या फिर प्रोवाइडिंग सॉल्ट लेक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट्स प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, तो क्या होगा? जो बायो रॉक टेक्नोलॉजी है दैट इज टॉक्ड अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स. ठीक है, अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स. ठीक है, हेज हॉग, मैरमॉट या फिर पेंगोलिन, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर. ठीक है, विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप या फिर रोल अप एंड प्रोटेक्ट इट्स या फिर देयर वल्नरेबल पार्ट्स? कौन है? अगेन मैंने बोला आपको कि जितने भी स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन. तो वो हेजहॉग है, ठीक है, मरमॉट है, पेंगोलिन है. ठीक है, आपके लिए ये बेटर होगा कि जितने भी स्पीसीज हैं उसको जो है ना आप गूगल पे सर्च करो. ठीक है, और उसके फोटोज, उसके पिक्चर्स को देखो एंड उसके बाद यू हैव उसके पास एक आइडिया होगा आपको कि अच्छा ये है, अच्छा ये है, ये है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेम है जिसको आप जानते हो. ठीक है, आप अपने लोकल लैंग्वेज में उसको कुछ और कहते हैं बट उसका जो इंग्लिश मीनिंग है ना दैट इज डिफरेंट. सो आई विल रिकमेंड यू कि जस्ट सर्च ऑन गूगल इट. ठीक है, कि क्या है, कैसे है, आपको हो सकता है कि उससे भी आप आंसर कर पाओगे. तो इसमें से जो हेज हॉग है एंड जो पैंगोलिन है, बोथ ऑफ देम they are very shy and they do what? They roll up या फिर rolls up to protect their vulnerable parts when by being captured by predators. ठीक है, जब भी उसको कोई पकड़ने जाता है तो वो कुछ ऐसा इस तरीके से कर लेते हैं जिससे मतलब वो अपने पार्ट को, जो उसका वल्नरेबल पार्ट है उसको बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पार्ट है उसका जो रोल अप कर लेते हैं. ठीक है, तो कौन है वो? हेजहॉग एंड पैंगोलिन, नॉट द मरमॉट. तो क्या हो जाएगा? 1 and 3. ऑप्शन डी जो है आपका दैट इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्क्यूटो रिपेलेंट? ठीक है, नेचुरल मॉस्क्यूटो रिपेलेंट जो है ये आपका लेमन ग्रास जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, लिटिल बिट ऑफ फैक्चुअल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्टर फीडर्स? ठीक है, फिल्टर फीडर्स, कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर या फिर पेलिकन्स? कौन है? फिल्टर फीडर्स का मतलब क्या है कि द वन हु ईट्स देयर फूड बाय फिल्टरिंग द देयर जो भी वाटर है या जो भी है तो वो. तो जो ऑयस्टर है ना दे eat their food by filtering their food from water. तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप्स इज फीमेल. यस, जो लीडर होती है वो फीमेल होती है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी प्रिवेलेंट है इन द एलिफेंट. द मैक्सिमम
गेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, यस ये भी सही है, जो मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, दैट इज फॉर 22 months. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. ऐसा नहीं है, they can even go on for calving in their 50s as well. So ये statement क्या हो गया आपका incorrect, ठीक है. Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. No, not in Kerala, in कर्नाटका, ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन के, अगर आप इस क्वेश्चंस के बारे में इफ वी टॉक अबाउट, देन क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स भी है, इस क्वेश्चन में आपका जो है दैट इज बेसिक्स जो आपका पार्ट है वो भी है, ठीक है. तो यू कैन सी कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को ये मतलब फ्रेम करता है यूपीएससी बाय इन्वॉल्विंग द करंट अफेयर वाला भी पार्ट्स और उसका बेसिक्स का जो पार्ट है दैट इज, ठीक है. मतलब जो अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन करंट अफेयर है ना, द एलिफेंट कैन गो नॉर्मली गाल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, बेसिक्स है आपका, है ना. तो ये सब चीज़ें जो है मतलब दे आर मगिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग इट. तो ये भी आपका क्या हो गया इनकरेक्ट, कर्नाटका में है. तो 1 and 2 जो है यही आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो क्या होगा 1 and 2 ओनली. मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following are the most likely places to find the musk deer? मस्क डियर आपको कहाँ पे मिलेगा? इन इट्स नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट की बात हो रही है. वो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, या फिर गंगोत्री वाइल्ड लाइफ मतलब नेशनल पार्क है, या फिर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, मानस नेशनल पार्क. तो ये है आपका जो मस्क डियर. यू विल फाइंड मस्क डियर इन एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क. बोथ ऑफ देम आर इन उत्तराखंड, ठीक है, दोनों उत्तराखंड में है. किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दैट इज इन उत्तर प्रदेश, एंड जो मानस नेशनल पार्क है दैट इज आपका इन आसाम, ठीक है. तो क्या होगा, दिस एंड दिस इज इनकरेक्ट. सेलेक्ट द करेक्ट ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है. तो क्या होगा 1 and 2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है. एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. यस, जो एशियाटिक लायंस है आपका दैट इज ओनली फाउंड इन गिर रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है. स्टेटमेंट ये जो है आपका इज करेक्ट. उसके बाद है डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. नो, जो डबल मैंने आपको बोला था कि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट है तो आपको ये भी नहीं समझना है कि ओनली नो लगा है तो 100% करेक्ट ही होगा, ठीक है. बट यू कैन मार्क इट. So double humped camel जो है is naturally found in India only? No, they are not naturally found in India only, but rather they are also found in Mongolia and Central Asia, ठीक है. तो ये जो है आपका इनकरेक्ट. One horned rhinoceros is naturally found in India only? No, not naturally found in India only. ये आपको भूटान में भी मिलेगा, ठीक है, ये आपको बांग्लादेश में भी मिलेगा. So only India? No, this statement is also incorrect, ठीक है. तो which of the statement given above is are correct पूछ रहा है, तो 1 only क्या होगा आपका is the करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, एक साइड में क्या है आपका वाइल्ड लाइफ है, दूसरे साइड में क्या है नेचुरली फाउंड इन. ये कहाँ पे मिलता है? तो ब्लू फिन्ड मशीर कावेरी रिवर में मिलता है. इरावदी डॉल्फिन कहाँ पे मिलता है? दैट इज इन चंबल रिवर, ठीक है. रस्टी स्पॉटेड कैट जो है वो कहाँ मिलता है? ईस्टर्न घाट, ठीक है.
अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो ये जो इरावदी डॉल्फिन है, ठीक है, ये सब बहुत बार न्यूज़ में होता है ना। तो दैट इज़ वाई करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके, एटलीस्ट किस चीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए, ठीक है, आपके पॉलिटी वाले सेक्शंस के लिए, आपके आईआर के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी, environment is very very important from your एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से। तो इरावदी डॉल्फिन जो है दैट इज नॉट नेचुरली फाउंड इन चंबल रिवर, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन जो है कहाँ मिलेगा आपको, इन मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ये जो है रस्टी स्पॉटेड कैट जो है दैट इज फाउंड इन ईस्टर्न घाट, एंड ब्लू फिंड मशीर जो है दैट इज फाउंड इन कावेरी रिवर। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप देख रहे हो दो जो है ये गलत हो गया, करेक्टली मैच पूछ रहा है आपसे, तो दो वाली की जो कहानी है खत्म, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Moving to the next, recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle, ठीक है, Himalayan nettle, because it is found to be a sustainable source of what, एंटी मलेरियल ड्रग है ये, बायोडीजल, या फिर इसका जो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, या फिर टेक्सटाइल फाइबर है, क्या होगा, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ textile fiber. So that is why there is a growing awareness in our country about the importance of what, Himalayan nettle. Getting it? Option D जो है आपका क्या होगा, is the correct answer. Moving to the next, consider the following statements. Most of the world's coral reef are in tropical waters. सही बात है, tropical water में you will get most of the world's coral reef. More than 1/3 of the world's coral reef are located in the territories of Australia, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये भी बात सही है, क्योंकि जो मेजर पार्ट है कोरल रीफ्स का दैट इज इन द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। एंड इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर, तो दिस ग्रेट बैरियर रीफ आर इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ इन द लास्ट 2 decades. What happened in the last 2 decades? Due to anthropogenic activities, more than 50% of the Great Barrier Reef of Australia has been destroyed. And that is why this particular thing is a really a, you know, the matter of great concern, ठीक है, matter of a grave concern you can say, right? So this statement is also true. ये मे बी कि इन 2026 के प्रीलिम्स में भी यू विल गेट द क्वेश्चंस ऑन कोरल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में है इस साल, ठीक है। कोरल रीफ्स होस्ट फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो क्या कह रहा है कि कोरल रीफ जो है दैट होस्ट फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ एनिमल्स फाइला। यस, कोरल रीफ्स जो है इज द मरीन फूड चेन, इज मरीन फूड चेन है, एक्ट करता है मरीन फूड चेन की तरह। तो यू कैन से कि होस्ट फार अ ग्रेटर नंबर ऑफ एनिमल्स फाइला दैन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट भी क्या है, इज करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग इट, तो क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों क्या होंगे, इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next, why is a plant called Prosopis juliflora often mentioned in news? क्यों? Its extract is widely used in cosmetics, इसीलिए था, या फिर it tends to reduce the widely biodiversity in the area in which it grows. Its extract is used in the synthesis of pesticides, या फिर none of the above। क्या होगा, जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है ना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ठीक है। और इसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिस भी रीजन में इन्वेजिव एलियन स्पीसीज ग्रोज, ठीक है, दे विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द नेटिव स्पीसीज।
ठीक है, तो इट टेंड्स टू रिड्यूस द वाइडली बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। ऑप्शन बी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next, if you want to see gharials in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? कौन सा है वो भीतर कनिका मैंग्रोव्स है, या फिर वो चंबल रिवर्स है, ठीक है, पुलिकट लेक है, या फिर दीपोर बिल है। भीतर कनिका, चंबल। तो अगर आप घड़ियाल देखना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज इट इज अ फ्रेश वाटर एनिमल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द किसका, घड़ियाल का। कहाँ पे है भाई, ये है इज इन मध्य प्रदेश, पुलिकट लेक आपका इज आंध्र प्रदेश, ठीक है, दीपोर बिल इज इन आसाम, एंड भीतर कनिका इज इन उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल? खराई कैमल अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया, क्या सही है, क्या यूनिक है? इट इज अ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। Yes, Kharai camel, they are capable of swimming up to 3 kilometers in a sea water. It survives by grazing on mangroves. They can survive by grazing on the mangroves. It lives in the wild and cannot be domesticated. See, जो आपका खराई कैमल है, the खराई कैमल is the domesticated एनिमल। सो ये जो है आपका कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है 1 एंड 2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ए, ऑप्शन ए क्या है आपका इज द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स, ठीक है, लाल चंदन समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ ट्री स्पीसीज, it is a tree species found in a part of South India, ठीक है, yes it is a tree species that found in a part of South India। उसके बाद the statement second reads, it is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South India. No, it is not the most important trees in the tropical, rather dry deciduous, ठीक है, dry deciduous। सो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 1 ओनली, ये जो है आपका क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। Moving to the next, in which of the following regions of India are you most likely to come across the Great Indian Hornbill? कहाँ पे मिलेगा आपको Great Indian Hornbill? In its natural habitat, sand deserts of northwest India, higher Himalayas of Jammu and Kashmir, ठीक है, सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न घाट, या फिर वेस्टर्न घाट। तो जो नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का, दैट इज इन द वेस्टर्न घाट। ऑप्शन डी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू डुगोंग, डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया, डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया, which of the following statements is are correct? It is an herbivorous marine animal, ये एक herbivorous marine animal है, ठीक है, yes they are herbivorous marine animals. It is found along the entire coast of India. No, they are not found along the entire coast of India. ये आपको मिलेगा कहाँ पे, गल्फ ऑफ कैम्बे खंभात, ठीक है, कच्छ वाले रीजन में, एंड जो गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन है, मन्नार का रीजन है, देयर यू विल गेट व्हाट, डुगोंग, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सी काउ, वेरी वेरी शाई,
It is given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. Yes, it is also correct, but it is not found along the entire coast of India. Option ये जो बी स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका क्या है? इन करेक्ट वन. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. क्या हो जाएगा? 1 and 3. 1 and 3, that is option C is the correct answer. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? क्या है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल, गैंजेटिक डॉल्फिन या फिर घड़ियाल. तो क्या है? गैंजेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Moving to the next, which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? कहाँ कौन सा ऐसा रीजन है इंडिया का जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है एंड डेसिड्यूअस फॉरेस्ट भी है? क्या वो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश है, ठीक है, या फिर साउथ वेस्ट बंगाल है, ठीक है, या फिर वो सदर्न सौराष्ट्र है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? क्या है? रीजन ऑफ इंडिया कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव भी मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगा, डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. तो ये तीनों जो है आपको मिलता है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, ठीक है. सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. इफ यू ट्रैवल थ्रू हिमालय, you are likely to see which of the following plants naturally growing there. अगर आप हिमालय ट्रैवल करने जाते हो तो आप इस तीनों में से दिए हुए कौन से ऐसे स्पीसीज है, ऐसे प्लांट्स है दैट यू विल इनकाउंटर, दैट यू विल सी नेचुरली ग्रोइंग देयर? तो ओक है, रोडोडेंड्रॉन या फिर सैंडलवुड, क्या होगा? ठीक है, तो 1 and 2, ठीक है. सैंडलवुड इज नॉट नेचुरली ऑकरिंग इन द हिमालयन रिवर, ठीक है, ऑल्दो उसका जो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना और उगाना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेचुरली ग्रोइंग देयर, ठीक है. तो ओक एंड रोडोडेंड्रॉन जो है दैट यू विल गेट नेचुरली ग्रोइंग, that you will see naturally growing there. तो क्या हो जाएगा? 1 and 2, और यही आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज करेक्ट. एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे ये करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे या नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, नॉट करेक्ट. क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि करेक्ट देखने के चक्कर में, क्योंकि दिमाग में है तो करेक्ट ही पूछेगा, बट दे विल ट्रिक यू, अंडरस्टैंडिंग, दे विल ट्रिक यू, और वहां पे क्या रहेगा? नॉट करेक्ट. और इस तरीके से भी आप क्या करोगे? आते हुए क्वेश्चन में भी आप गलत करके आओगे. तो ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे जो वर्ड्स हैं उसको आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है. तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा आपका इस करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अदर देन पोचिंग, what are the possible reasons for decline in the population of गंगाज रिवर डॉल्फिन या फिर गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन? क्या है वो? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बराजेज ऑन रिवर्स, इंक्रीज in population of crocodiles in river, getting trapped in fishing nets accidentally, या फिर use of synthetic fertilizer and other agricultural chemicals in crop fields in the vicinity of rivers? क्या होगा? So construction of dams and barrages on river is also responsible for what? Declining the population of gangetic dolphin. Increase in population of crocodiles in river. No, इससे कोई दिक्कत नहीं है. अगर क्रोकोडाइल का जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो उससे भी कोई खास डिक्लाइनेशन जो है पॉपुलेशन ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन्स नहीं देखा जाता है, ठीक है. गेटिंग ट्रैप्ड, ऑब्वियस सी बात है कि गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, ये एक कारण है. यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यस, दिस इज ऑल्सो अ कॉज फॉर व्हाट? डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन. सो सेलेक्ट द करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे. तो क्या है? ये आपका 2 वाला जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है. 2 इसमें भी है. तो ऑप्शन जो है आपका 1, 3 and 4 जो है दैट इज द
करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? कहाँ कहाँ पे कोरल रीफ्स है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपका कोरल्स भी है, मैंग्रोव्स भी है, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। गल्फ ऑफ कच्छ, यस गल्फ ऑफ कच्छ में भी आपका क्या है? कोरल है। गल्फ ऑफ मन्नार, यस गल्फ ऑफ मन्नार में भी आपका कोरल्स है। बट सुंदरबन जो है यहाँ पे कोरल्स नहीं है, बिकॉज ऑफ द डेल्टा फॉर्मिंग बाय रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के डेल्टा फॉर्मेशन के कारण बिकॉज ऑफ हैवी सेडिमेंट्स, सेडिमेंटेशन यहाँ पे ज़्यादा है, और जहाँ पे भी सेडिमेंटेशन होगा यू विल नॉट फाइंड कोरल रीफ्स देयर, ठीक है। सो ये थे हमारे 29 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट पास्ट ईयर पेपर, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर यूपीएससी। इसी तरीके के मोर सच क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड वेरी मच।